हेलो फ्रेंड्स, परफेक्ट 89 क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, टाइम ना खर्च करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? ए तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए बी महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? 60%, 70%, 58.9% या अन्य? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि राष्ट्रीय पदार्थ से संकल्प लाभ में कितना प्रतिशत कृषि उद्योग का योगदान है? 17.5%, 17.9%, 20% या अन्य? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी 17.5%। ऐसा ही अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है? ए 5, 3, 7, 13। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि 7। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, यानी पीपी परचेजिंग पावर ऑफ पैरिटी के आधार पर भारत का स्थान है चौथा, नवा, सातवां, तीसरा? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि तीसरा। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। जीडी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? लक्समबर्ग, संयुक्त राज्य अमेरिका, कतर, अन्य? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, यानी कि कतर। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक HDI किस राज्य में है? गुजरात, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ये बी है, यानी केरल में है। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, भारत, चीन, रूस? तो दोस्तों, राइट आंसर है बी, यानी कि भारत। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है दोनों जीविकोपार्जन, मनोरंजन, ए और बी, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी जीविकोपार्जन। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति सामान्य रहती है, तीव्र हो जाती है, मंदी हो जाती है, कुछ भी नहीं होता है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है तो मंदी हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक विकास की वजह से वो मंदी हो जाती है। ऐसा ही अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। आर्थिक विकास की व्यवस्था के विभिन्न आधार कौन कौन हैं? ए सकल राष्ट्रीय उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण का आधार, इनमें से सभी? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है सभी, यानी कि ये सभी होते हैं, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय और आर्थिक कल्याण का आधार। दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। मानव विकास सूचांक में भारत का क्या स्थान है? 126, 127, 129, 128? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 126, यानी कि ए है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। पहला मानव विकास सूचांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने, महबूब उल हक ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, यानी महबूब उल हक ने। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन ए, कृषि क्षेत्र को। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? अनार्थिक, आर्थिक, दोनों ही, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, राइट आंसर है दोनों ही। क्वेश्चन नंबर 16 लेंगे। इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? कॉर्पोरेट बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति? तो दोस्तों, राइट आंसर प्रधानमंत्री। दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा व ज्ञान सर्वसुलभ हो गया है? मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कंप्यूटर हो गया है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1975, 1966 में, 1969 में, 1980 में? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी 1969 में। दोस्तों, ऐसा ही अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? विश्व बैंक, IMA, UNO, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है विश्व बैंक। ऐसा ही अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर
21 भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ए 15 मार्च 1950, बी 15 सितंबर 1950, सी 15 अक्टूबर 1951 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी 15 मार्च 1950 में। ऐसा ही अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? नालंदा, पटना, शिवहर, गया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि पटना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? भारत, नेपाल, रूस, चीन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, भारत। अगला क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुछ क्रय का शिकार है? बिहार, केरल, कर्नाटक, हरियाणा। तो दोस्तों राइट आंसर है ए, बिहार। अगला क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 25। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है? नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 26। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 सितंबर से 31 अगस्त तक, यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। तो दोस्तों ये आपको क्वेश्चन पता ही होगा कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारे हिंदुस्तान का वित्तीय वर्ष कहलाया जाता है। 27। तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबरने के लिए किसने सुझाव दिया था? तो ऑप्शन है ए, प्रोफेसर केन्स, ऑप्शन बी, मालथस, ऑप्शन सी, अमर्त्य सेन, ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी प्रोफेसर केन्स। अगला क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 28। तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? 1920 से लेकर 1930 तक, 1929 से लेकर 1933 तक, 1918 से लेकर 1925 तक, 1998 से लेकर 2009 तक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 1929 से लेकर 1933 तक। तो अगला क्वेश्चन लेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है सहज, वैज्ञानिक, व्यावहारिक, उपयुक्त, तीनों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन यानी डी है, उपयुक्त तीनों। ऐसा ही अगला क्वेश्चन 30। गरीबी के कुछ क्रय को किसने परिभाषित किया है? ए, रैग नरकस, प्रोफेसर फिशर, प्रोफेसर केन्स, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, यानी रैगनर नरकस। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 31। अर्थशास्त्र किन की रचना थी? चंद्रगुप्त, मौर्य, सिकंदर, चाणक्य, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, यानी कि चाणक्य है। ऐसा ही अगला क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 32। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? 1950, 1949, 1948, 1960। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी 1949। अगला क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 33। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? वस्तु मुद्रा, शाख मुद्रा, पत्र मुद्रा, चेक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी पत्र मुद्रा। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 34। निम्नांकित में कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है? 10 रुपये का नोट, चेक, ड्राफ्ट, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन यानी कि ए है, यानी 10 रुपये का नोट। अगला क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 35। आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? धात्विक मुद्रा, पत्र मुद्रा, सिक्के, इनमें से सभी। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी पत्र मुद्रा, यानी नोट। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 36। इनमें से कौन मुद्रा के कार्य नहीं है? माध्यपन, मापन, भुगतान, लेखन एंड संपादन। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि लेखन एंड संपादन। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 37। किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? लोहा, तांबा, पीतल, चांदी, सोना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, डी है, यानी चांदी और सोना। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 38। इनमें से कौन साख का आधार नहीं है? विश्वास, शिक्षा, चुकाने की क्षमता, ऋण की अवधि। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, यानी कि शिक्षा। अगला क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 39। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? रुपया, डॉलर, टका, दिनार। तो दोस्तों राइट आंसर सी है, यानी कि टका। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? एटीएम, कागजी नोट, चेक, ड्राफ्ट। तो दोस्तों राइट आंसर है एटीएम।
अगला क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 42। किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है? क्राउथर, ट्रेस्कार्ट, पीगू मार्शल। तो दोस्तों राइट आंसर है सी, पीगू। अगला क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 43। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? 1985, 1975, 1990, 2011। तो दोस्तों राइट आंसर 1975 में हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 44। सहकारी नियोजन समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? आर.जी. सरैया, मैकलेगन, होरेस चेम्सफोर्ड। तो दोस्तों राइट आंसर है आर.जी. सरैया। अगला क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 45। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई, दिल्ली, पटना, बेंगलोर। तो दोस्तों राइट आंसर है मुंबई, ऑप्शन ए। 46वां क्वेश्चन लेंगे। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन हैं? देसी बैंकर, महाजन, व्यापारी सहकारी बैठक। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी महाजन। अगला क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 47। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 1904 ईस्वी, 1907 ईस्वी, 1905 ईस्वी, 1920 ईस्वी में। तो दोस्तों राइट आंसर 1904 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 48। इनमें से कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? पटना, कानपुर, मुंबई, दिल्ली। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि मुंबई है। अगला क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 49। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए है यानी कि सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 50 लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? राजीव गांधी, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि महात्मा गांधी किया। तो दोस्तों ये थे अब तक के 50 जीके के क्वेश्चन जो अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए थे। तो दोस्तों ऐसा ही वीडियो मैं और लेके आऊँगा। तो दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करते रहिए।